2022 के विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हैं। 7 मार्च को वोटिंग होनी है, 10 मार्च को रिजल्ट आना है। हमारे साथ जहूराबाद की प्रत्याशी सादाब फातिमा हैं, जिन्होंने बसपा से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक भी रही हैं। बीच में समाजवादी पार्टी में मचे उथल पुथल के कारण 2017 में इन्हें टिकट नहीं मिला था। हम इनसे जानते हैं कि बसपा के साथ इनका यह सफ़र किस तरह का है और ये कहां तक आगे जा रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी। जी नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं आप, इसके पहले समाजवादी पार्टी में थी। तो वहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की परिस्थितियाँ किस तरह से अलग हैं? मैं 2012 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जहूराबाद से चुनाव लड़ी थी और जब से समाजवादी पार्टी बनी है 1992 से, तब से लेके 2012 तक कभी भी यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं जीता था। मैं पहली बार समाजवादी पार्टी की विधायक हुई थी और मुझे लगता है कि शायद इसके बाद अब कोई समाजवादी पार्टी का विधायक होगा भी नहीं, क्योंकि 17 में जब मेरा टिकट काट के महेंद्र जी को दिया गया तो वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे और समाजवादी पार्टी खुद 47 सीटों पर सिमट गई, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए जिस रणनीति की ज़रूरत होती है और जो रणनीति माननीय मुलायम सिंह जी बनाते थे, अखिलेश जी उससे कहीं ना कहीं हट गए और उसका खमियाजा उनको और समाजवादी पार्टी को भोगना पड़ा। आप लगातार जुड़ी रही, शिवपाल जी से जुड़ी रही, क्या उनके पारिवारिक कलह की वजह से आपके साथ और आप जैसे कई नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया समाजवादी पार्टी में, ये उसका परिणाम रहा है कि या अखिलेश जी व्यक्तिगत तौर पे आपसे नाराज थे? नहीं, व्यक्तिगत क्या नाराज़गी हो सकती थी भाई, मैंने कौन सा वहाँ पर उनका नुकसान कर दिया था, है ना। तो ये नाराज़गी, ये सब कुछ उनका पारिवारिक मामला था, पारिवारिक झगड़े थे और पारिवारिक झगड़े में वो समाजवादी पार्टी जो बहुत मेहनत से बनाई गई थी, वो पार्टी एक तरह से गर्त में चली गई। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 12 का जो चुनाव था वो माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। 14 का चुनाव लोकसभा का माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसके कभी 39 MP आते थे, वो 5 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद 2017 का विधानसभा का चुनाव आया, वो भी अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ा गया और समाजवादी पार्टी, जिसने 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वो 47 सीटों पर आ गई। इतना ही नहीं, 19 का चुनाव लोकसभा का पुनः अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ा गया और समाजवादी पार्टी फिर 5 सीटों पर आई और 5 में भी 3 परिवार की सीटें वो हार गए। तो जनता ने एक तरह से उन्हें स्पष्ट संदेश दिया कि थोड़ा उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। यहाँ से जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभरी, उनकी भाषा को लेकर के तमाम चर्चा है, विधानसभा में भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? अब उनकी भाषा तो वही जाने, वो उनके संस्कार हैं बचपन के और बड़े लोग हैं भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ज़मीन आसमान के मालिक हैं। भाषा उनकी ये है कि कभी कहते हैं कि सवर्णों को 6 इंच छोटा कर दो ऊपर से, कभी कहते हैं यादवों की महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देती हैं, तो चोर भी बना देते हैं। इतने पे भी मन नहीं भरा तो बनारस में उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चोर हैं। वो दिन दूर नहीं जब वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी जाने क्या क्या कहेंगे। पता नहीं कैसे अखिलेश जी उन्हें झेल रहे हैं, बहरहाल वो उनका मामला है। तो जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोर कहा तो उन कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में ताला लगा दिया। यहाँ पे हम लोग खबरों के दौरान तमाम लोगों से मिल रहे हैं, आपकी उपस्थिति लगातार रही है, ऐसा लोगों का मानना है और जो समाज है वो इस चीज़ की स्वीकार कर रहा है कि सादाब फातिमा ने जिस तरह से विधायक न रहते हुए भी यहाँ अपने आप को मौजूद रखा, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। देखिए, मैं कहीं बाहर से यहाँ नहीं आई थी। जहूराबाद मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, मैं यहाँ की बेटी हूँ। अब ये तो चिरई गांव से उड़ते उड़ते यहाँ आ गए, इनका कोई लगाव नहीं है और वैसे भी इन्हें आदत, ये गगन बिहारी हैं, यहाँ टहलेंगे, वहाँ टहलेंगे, इस डाल पे बैठेंगे, उस डाल पे बैठेंगे, कभी भाजपा के साथ रहेंगे, कभी इनके साथ में आएंगे और अक्सर लोग कहते हैं कि इन्हें आप कैसे हराएंगी,
मैंने कहा अरे भाई क्या बात करते हो, कोई पहली बार इनसे सामना हुआ है। 12 के दंगल में मैंने इन्हें बुरी तरह पराजित किया था ओम प्रकाश राजभर जी को, और ये तीसरे स्थान पर थे। 10-20 हज़ार से नहीं, बहुत लंबी हार थी इनकी, और इस बार ये जनता का अपार स्नेह मुझे मिला है, तो इनकी हार तो ऐतिहासिक हार होगी ओम प्रकाश राजभर जी की। कहते हैं गब्बर हैं, हम चीज़ों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। अरे भाई मैं तो दुआ करती हूँ कि ज़हूराबाद की जनता को इस गब्बर से बचाए। लोगों ने शोले फिल्म देखी है, शोले का गब्बर क्या करता था, किसी की बाँह काट देता था, किसी के बेटे को उठा ले जाता था, किसी की बेटी को शीशे पे नचा देता था। तो मेरी गाज़ीपुर जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और विशेष करके ज़हूराबाद की जनता से अपील है कि ये गब्बर उनके क्षेत्र में आया है तो गब्बर को 7 तारीख को उसकी औकात बता दें, ताकि 10 तारीख को ये गब्बर वाया बनारस होते हुए इटावा के चंबल के बीहड़ों में शरण लेगा, जो उसकी असली जगह है। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा प्रहार करते हुए सादाब फातिमा का कहना है कि ये गब्बर इटावा के जंगलों से होता हुआ बीहड़ों में वापस भेज दिया जाएगा। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, जहूराबाद।